आज की इस वीडियो में हम त्रिभुज एंड ट्रायंगल के बारे में पढ़ेंगे। इसके बारे में पढ़ेंगे ट्रायंगल के बारे में, त्रिभुज के बारे में। सबसे पहले हम जान लेते हैं ट्रायंगल क्या होता है। ट्रायंगल क्या होता है? त्रि, यहाँ लिखा हुआ त्रि। त्रि का मतलब होता है तीन। त्रि का मतलब क्या होता है? तीन। और भुज का मतलब होता है भुजा। इसका मतलब तीन भुजाओं से घिरे हुए क्षेत्र को या आकृति को हम त्रिभुज कहेंगे। क्या कहेंगे? पहला ये हो गया, ये पहला भुजा, ये दूसरा भुजा और ये तीसरा भुजा। और हम जानेंगे कि तीन भुजा, पहला दूसरा तीसरा, तीन भुजाओं से घिरे क्षेत्र को हम क्या कहेंगे? त्रिभुज कहेंगे। और त्रिभुज को इंग्लिश में हम ट्रायंगल कहते हैं। क्या कहते हैं? ट्रायंगल कहते हैं। त्रिभुज के भुजा के आधार पर, किसके आधार पर? भुजा के आधार पर त्रिभुज के तीन प्रकार होते हैं, तीन टाइप। भुजा के आधार पर कौन कौन से? तो समबाहु त्रिभुज, समद्विबाहु त्रिभुज, विषमबाहु त्रिभुज। क्या होते हैं? पहले तो हम जान लिए त्रिभुज, तीन भुजाओं से घिरे क्षेत्र को त्रिभुज कहते हैं। लिख देते हैं तीन भुजाओं से घिरे हुए क्षेत्र को त्रिभुज कहते हैं। तीन भुजाओं से घिरे क्षेत्र को क्या कहते हैं? त्रिभुज कहते हैं। अब हम चलते हैं त्रिभुज के भुजा के आधार पर तीन प्रकार। त्रिभुज के भुजा के आधार पे तीन प्रकार के होते हैं। त्रिभुज के भुजा के आधार पर त्रिभुज के प्रकार। त्रिभुज के भुजा के आधार पर पहला होता है समबाहु त्रिभुज। समबाहु त्रिभुज। दूसरा होता है समद्विबाहु त्रिभुज। समद्विबाहु त्रिभुज। और तीसरा होता है विषमबाहु त्रिभुज। विषमबाहु त्रिभुज। समबाहु त्रिभुज, समद्विबाहु त्रिभुज, विषमबाहु। हम पहले जान लेते हैं समबाहु त्रिभुज किसे कहते हैं। क्या कहते हैं? पहले जान लेते हैं समबाहु त्रिभुज। क्या? समबाहु त्रिभुज। सम का मतलब होता है समान। बाहु का मतलब होता है भुजा। क्या होता है? भुजा। जानते हैं त्रिभुज में तीन भुजा होते हैं, तो इन कहता है तीनों भुजा। त्रिभुज के जिसमें समबाहु त्रिभुज किसे कहेंगे? जिस त्रिभुज में तीनों भुजा समान हो उसे हम समबाहु त्रिभुज कहेंगे। क्या होगा? ऐसा इसका फिगर बनेगा इस ट्रायंगल का। समबाहु त्रिभुज, समबाहु त्रिभुज जिसकी तीनों भुजा बराबर हो, समान हो, उसे हम समबाहु क्या कहेंगे? जिसकी हम लिख देते हैं, जिसकी तीनों भुजा समान हो
समद्वि समबाहु त्रिभुज, समद्वि नहीं, समबाहु त्रिभुज कहते हैं। तो हम जान गए समबाहु त्रिभुज। तो अब हम चलते हैं समद्विबाहु त्रिभुज पर। हाँ, समद्विबाहु त्रिभुज पर हम चलते हैं। पहले समद्वि, इसका सम, दूसरा है समद्विबाहु त्रिभुज। समद्विबाहु त्रिभुज क्या होता है? समद्विबाहु त्रिभुज, सम का मतलब होता है समान, सम का मतलब होता है समान, द्वि मतलब दो, और बाहु का मतलब भुजा। यहाँ पर स्पष्ट होता है कि वह त्रिभुज जिसकी दो भुजा समान हो उसे हम समद्विबाहु त्रिभुज कहेंगे। इसका जो फिगर होगा, जिसका दो भुजा समान हुआ, एक भुजा अलग, तो जिसकी दो भुजा समान हो उसे हम समद्विबाहु त्रिभुज कहते हैं। या समान लंबाई की हो, समान लंबाई, जिस त्रिभुज के दो भुजा क्या हो, दो भुजा समान हो उसे हम समद्विबाहु त्रिभुज कहेंगे। उसे हम समद्विबाहु त्रिभुज कहते हैं। उसे हम समद्विबाहु त्रिभुज क्या कहते हैं। अब चलते हैं विषम बाहु त्रिभुज पर। तो विषम बाहु त्रिभुज नाम से ही पता चलता है, क्या होता है? नाम से ही पता चलता है कि कोई भुजा विषम हो, विषम समान नहीं हो, क्या हो, समान नहीं हो। तो तीसरा है विषम बाहु त्रिभुज, क्या है? विषम बाहु त्रिभुज क्या है? विषम मतलब कोई भुजा, मतलब कोई भुजा कोई नहीं, समझ जाए इसको, कोई नहीं भुजा, बाहु मतलब भुजा, जिसकी कोई भुजा बराबर नहीं हो, वो हो जाएगा विषम बाहु त्रिभुज। जिससे हम इसका डिफिनेशन दे, इसका फिगर होगा, जिसकी कोई भुजा बराबर नहीं हो, क्या हो, सब अलग अलग हो, अलग अलग लंबाई के हो, क्या हो। तो वैसा त्रिभुज क्या हो जाएगा? वैसा त्रिभुज जिसकी कोई भुजा बराबर नहीं हो उसे हम विषम बाहु त्रिभुज कहेंगे। क्या कहेंगे? विषम बाहु त्रिभुज कहते हैं। क्या कहते हैं? विषम बाहु त्रिभुज कहते हैं। तो हमने पढ़ा समद्विबाहु मतलब जिसकी दो सभी भुजा समान हो, क्या हो, इसी त्रिभुज जिसकी सभी भुजा समान हो उसे हम, जैसे हम देखे थे समबाहु त्रिभुज में, ऐसे देखे थे जिसकी क्या हो, सभी भुजा समान हो, ये भी और ये भी तीनों भुजा समान, क्या हो। और दूसरा हम देखे थे समद्वि, जिसकी दो भुजा हो, देखो ये और ये दोनों बराबर हो और ये अलग हो, उसे हम समद्विबाहु त्रिभुज कहेंगे। और विषम बाहु में पढ़े थे कि जिसकी कोई भुजा बराबर हो, ये भी अलग हो, ये भी अलग हो, ये भी अलग हो, ये तीनों अलग है भुजा, क्या हो, तीनों अलग अलग लंबाई की भुजा हो, उसे हम क्या कहेंगे? विषम बाहु त्रिभुज कहेंगे। और इसे कहेंगे क्या?
सम द्विबाहु त्रिभुज, यहाँ दो भुजा बराबर है, और इसे कहेंगे हम समबाहु त्रिभुज की सभी भुजा क्या हो, समान हो। अब चलते हैं हम चलते हैं कोण के आधार पर त्रिभुज के प्रकार। कोण के आधार पर हम त्रिभुज के प्रकार चलते हैं। कोण के आधार पर, किसके आधार पर, ये मिल जाएगा, यहाँ पर लिख देते हैं कोण। क्या लिख देते हैं, कोण। कोण के आधार पर, कोण के आधार पर त्रिभुज के प्रकार क्या हो, ये भी तीन होता है। पहला होता है समकोण, क्या होता है, समकोण। दूसरा होता है न्यून कोण, न्यून कोण। दूसरा होता है न्यून कोण, और चौथा होता है अधिक कोण। क्या होता है, पहला दूसरा और तीसरा ना होगा, चौथा कैसे होगा, अधिक कोण। क्या होगा, तीसरा हो जाएगा अधिक कोण। क्या हो जाएगा, अधिक कोण। तो समकोण, जिस समकोण कैसा होगा, राइट, इसको इंग्लिश में राइट एंगल कहते हैं। क्या कहते हैं, समकोण इंग्लिश में क्या कहते हैं, राइट एंगल। तो समकोण जब भी बनेगा ऐसे एल जैसा हुआ, क्या होगा, ऐसे, और उनको सीधा नहीं बनना, या ऐसे होगा सीधा। यहाँ पर 90 डिग्री का एंगल बनाएगा, कितना डिग्री का, 90 डिग्री का, और ये मिला हुआ रहेगा इस थोड़ा यहाँ। तो क्या जाएगा, ये हो जाएगा राइट एंगल। क्या आ जाएगा, RIGHT, राइट एंगल, ANGLE एंगल, मतलब समकोण। क्या होगा, तो यहाँ पर जिस कोण की माप क्या होगा, जिस कोण की माप 90 डिग्री हो, 90 डिग्री एग्जैक्ट 90 डिग्री हो, उसे समकोण कहेंगे। क्या कहेंगे, उसे हम समकोण कहते हैं। समकोण, उसे हम समकोण कहते हैं। क्या कहते हैं, समकोण कहते हैं। समकोण जान लिए। और हम न्यून कोण जानते हैं। क्या जानते हैं, न्यून कोण। न्यून कोण ऐसा बनेगा, ऐसे ऐसे, यहाँ 45 डिग्री या कुछ भी हो सकता है। तो हम जिस कोण की माप, जिस कोण की 90 डिग्री से क्या होगा, जिस कोण की माप 0 डिग्री से 90 डिग्री के बीच हो, उसे हम न्यून कोण कहेंगे। क्या कहेंगे, न्यून कोण। इसे हम एक्यूट एंगल कहते हैं, ACUT, एक्यूट एंगल, ANGLE एंगल। इसे क्या कहते हैं, जिस कोण की माप 0 डिग्री से 90 डिग्री, या तो ये हो 75 डिग्री हो या 65 डिग्री हो, जितना भी हो जाएगा, क्या हो जाएगा, न्यून कोण हो जाएगा। क्या हो जाएगा, तो हम चलते हैं अधिक कोण। क्या कहाँ चलते हैं, अधिक कोण पर चलते हैं। अधिक कोण पर चलते हैं। अधिक कोण क्या है, इसे हम अधिक कोण क्या है, यहाँ अधिक कोण, अधिक कोण, अधिक कोण का ऐसे बनेगा अधिक कोण। यहाँ 125 डिग्री भी चलेगा। तो अधिक कोण, जिस कोण की माप, जिस कोण की माप 90 से बड़ा, 90 से बड़ा और 90 से बड़ा और 180 डिग्री से छोटा कोण को हम अधिक कोण कहते हैं। क्या कहते हैं, अधिक कोण कहते हैं। इसे हम STU से मिलते हैं, STU सिंगल, ANGLE, STU सिंगल कहते हैं। क्या कहते हैं। तो आज के इस वीडियो में हमने कोण के त्रिभुज के
त्रिभुज क्या है और त्रिभुज के कोण के आधार पर कितने प्रकार के होते हैं, उसका डिफिनेशन हमने आज की इस वीडियो में हमने क्या किए, पढ़े। तो यह वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें।